साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है उपदेश। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, ऋषभदेव एक बार अपने पुत्रों को लेकर घूमते घूमते ब्रह्मवर्त पहुँचे। वहाँ सारे ऋषियों की एक सभा लगी थी। वहीं पर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। उसे सभी माताओं और पिताओं को सुनना चाहिए, जिससे कि उन्हें ज्ञात हो कि अपने बच्चों को किस प्रकार का उपदेश दें। देखिए, ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को भारी सभा में उपदेश दिया। अकेले में नहीं, बड़े बड़े महापुरुष जहाँ पर विराजमान थे, उस सभा में उन्होंने उपदेश दिया। इसका क्या अर्थ निकलता है कि सारी सभा को भी मालूम पड़ जाए कि इनके पिता ने इन्हें क्या उपदेश दिया है। तब यदि बाद में बेटे कुछ गड़बड़ करें तो दूसरे लोग उनसे कह सकते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम सबको तो तुम्हारे पिता ने जो उपदेश दिया था उसे हमने भी सुना था। अब देखिए कि पिता ने उन्हें क्या उपदेश दिया था। पिता ने अपने बेटों को कहा था कि ये देह केवल भोग करने के लिए नहीं है। ये हमारा जो शरीर है, ये बाद में कीड़े मकोड़ों के लिए भक्ष्य पदार्थ बन जाता है। इसलिए जीवन में कर्म ऐसे करने चाहिए कि मन विशुद्ध हो जाए और अनंत सुख, जो ब्रह्म सुख कहलाता है, वो हमें प्राप्त हो जाए। इस मानव देह का प्रयोजन काम सुख नहीं, ब्रह्म सुख है। और महापुरुषों का संग मोक्ष का द्वार है, और स्त्री में आसक्त कामी का संग नरक का द्वार है। और ये दूसरा संग पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, सुखद लगता है, उसमें सुख दिखता है, परंतु बाद में कष्ट देता है। कामी पुरुष हमको काम स्थान पर ले जाते हैं और नाच गान में रमा देते हैं। एक बार एक आदमी अपने कर्म से स्वर्ग गया, लेकिन रास्ते में उस व्यक्ति को नरक दिखाई दिया। नरक में खूब नाच गान चल रहा था। तो उस व्यक्ति ने सोचा, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, लिखा तो है कि ये नरक है, लेकिन यहाँ तो सभी लोग मज़े से खा पी रहे हैं। जब वो व्यक्ति स्वर्ग में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ सब सुनसान था। तब वो व्यक्ति भगवान से कहता है कि आप मुझे नरक भेज दीजिए। भगवान बोले, अरे तू नरक में क्यों जाना चाहता है? तो वो व्यक्ति बोला, भगवान मुझे वहीं अच्छा लगता है। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। अब वो आदमी जब नरक में गया तो जाते ही उसे अंदर खींचकर लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तब वो कहने लगा, ये क्या है? वो व्यक्ति बोले, ये नरक है, नरक। वो व्यक्ति हैरानी से बोला, नरक? पहले मैं जब यहाँ से स्वर्ग जा रहा था तब तो यहाँ खूब नाच गाना चल रहा था। तो नरक के लोग बोले कि वो तो हमारा विज्ञापन विभाग था, तब तुम मेहमान थे, अब तो तुम यहाँ के निवासी हो गए हो, और मेहमानों को तो अच्छी चीज़ें ही दिखाई जाती है ना। इसीलिए ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को समझाते हुए कहा, देखो, कामी पुरुषों का संग भी ऐसा ही होता है। पहले तो वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमें नाच आदि दिखाता है, खिलाता पिलाता है, लेकिन एक बार अगर हम उसके पंजे में आ गए तो बस देखो, यह जो पुरुष की स्त्री में और स्त्री की पुरुष में आसक्ति है, यही सबसे बड़ी हृदय ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथियाँ इतनी कष्टप्रद नहीं होती। यह मन आदमी को बहुत नचाता रहता है। तो यहाँ कहते हैं, विशेष रूप से राजा और गुरु का ये कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्र को, अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दें। साध संगत जी, ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को आगे उपदेश देते हुए कहा, वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, और वह पति पति नहीं है, जो अपने पर आश्रित व्यक्ति को संसार के बंधन से मुक्त नहीं कराता। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को अनेक वस्तुएं देते हैं, ऊंची शिक्षा, भिन्न भिन्न विद्याएं भी देते हैं, परंतु धन का उपयोग धर्म के लिए कैसे करना चाहिए, धर्म का पालन किस प्रकार से करना चाहिए कि वह जीवन को मोक्ष के द्वार पर खड़ा कर दे, ये माता पिता बच्चों को नहीं सिखाते। ऐसे में यदि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो किसको दोष दिया जाए? अपने ऊपर ही दोष लेना पड़ता है। यहाँ पर स्पष्ट ही कहा गया है कि ऋषभदेव पूरी सभा को यह बात समझाकर बता रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भावपूर्ण होकर भक्ति करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसे इस संसार से छुड़ाने वाली और कोई शक्ति नहीं है, और ये किसी प्रकार से संभव भी नहीं है। अपने पुत्रों को सभा में ऐसा सुंदर उपदेश देकर
ऋषभदेव ने खुद संन्यास लिया, परमहंस की दीक्षा ले ली। देखिए कि सन्यासियों में भी कुटीचक, हंस और परमहंस ऐसे उत्तरोत्तर ऊंचे ऊंचे स्तर होते हैं। ये ऐसे परमहंस अवधूत थे कि इन्होंने अपने पुत्रों को सबके सामने उपदेश देकर पिता के कर्तव्य का निर्वाह कर दिया और बस वहीं पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। साथ संगत जी, एक गुरुकुल की बात है कि उस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्य आज काफ़ी उत्साह में थे, क्योंकि उनके 12 वर्षों की शिक्षा आज पूरी हो रही थी और अब वो शिष्य अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से खुश थे और गुरुकुल की परंपरा के मुताबिक वो अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा कि आप सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, मुझे आपको एक अंतिम उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह इकट्ठे हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यान से खिलौनों को देखने लगे। तीनों खिलौने लकड़ी से बने हुए एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी एक ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे में एक छेद है। यह संकेत काफ़ी था। जल्दी ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कानों में छेद है, दूसरे के एक कान में और मुंह में छेद है, वहीं तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा लेकिन कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, इन 3 गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में भी आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहला गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी भी अपनी समस्या साझा ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। ऐसे लोगों से बचें और इन्हें कभी भी अपनी ज़रूरी बातें ना बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। उनसे आप किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत हैं। और ऐसे लोगों को आपको जीवन में कभी नहीं खोना चाहिए। साथ संगत जी, और ये गुरुजी का उपदेश उन शिष्यों के सारे जीवन में बहुत काम आया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।